वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर जी मूवी का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर जी मूवी में। तो उसकी शुरुआत में आयुष्मान खुराना अपने गर्लफ्रेंड की बुराई करना शुरू करता है, जहाँ उसका दोस्त उसको समझाता है कि शायद वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब उसकी चिढ़ इस बात से नहीं कि वो उसका कोई मेल दोस्त है, उसकी चिढ़ इस बात से है कि उसकी रैंक उससे ज़्यादा आई थी। मेल ईगो। तो आगे आयुष्मान खुराना यानी कि उदय जाता चेक करने की कोई कॉलेज उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं, जहाँ उसे ऑर्थो मिल सके। और कॉलेज भोपाल के आसपास होना चाहिए। तो एक कॉलेज है जहाँ पे एक सीट खाली है और वो भी भोपाल के अंदर, लेकिन वो सीट है गायनी की। पर उसके कॉलेज में एक लड़की है प्रियंका, जिससे वो सीट चेंज शायद कर सकता है अगर वो मान जाए तो। और ऐसा करने पहुंच जाता है उदय, क्योंकि जो चीज़ उसके पास है ही नहीं उसके लिए वो कैसे करेगा। लेकिन ये भी नहीं मानते, क्योंकि रियलिटी ये है कि इसने भी इसके लिए काफ़ी समय से सपना सजाए होंगे और इतनी मेहनत की होगी, तो क्यों वो और तो छोड़कर गाय नहीं लेगी जिसका उसने कभी सोचा ही ना हो। पर जिस बीच उदय अपनी गर्लफ्रेंड और उसके रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ कह देता है, इससे कि काफ़ी ज़रूरी थी उस रिलेशनशिप के लिए और तो मिलना, साम दाम दंड भेद। बट एनीवेज आगे उसकी गर्लफ्रेंड से कॉल करती है और दोनों मिलने पहुंचते हैं, जहाँ वो जानना चाहती है उस बारे में जहाँ उसने और तो लेने के लिए झूठ बोला था। लेकिन ये सब कुछ नहीं था ओवरऑल। और यहाँ उदय से दूर इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि वो उसे सफोकेट करता है, यानी कि उसे लड़कियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो हर समय किसी भी शक करो तो चाहे लड़का हो या लड़की, दिक्कत होती है रिलेशनशिप में, भले ही मैं सिंगल हो। और सच में उसे लड़कियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके आई लव यू कहने के बाद उससे पूछती है तुम्हें ब्रेकअप सेक्स करना है, और वो हाँ कह देता है, जिससे उदय का केल पीड़ी हो जाता है। तो आगे उदय मिलता है अपने भैया से, जिनको फॉलो करते हुए वो एक औरत बनना चाहता है, क्योंकि वो भी एक औरत है और उसके लिए एक इंस्पिरेशन भी है। अब जहाँ मिल पाता है उसके भैया की अंडर एज गर्लफ्रेंड से भी, मतलब फ्रेंड से। तो उसके भैया से सलाह देते कि तुम गायने प्रैक्टिस करो और साथ में तैयारी करते रहो औरतों की भी, क्योंकि सब कुछ छोड़ने की जगह सब कुछ साथ में करते रहने से भी फायदा मिल सकता है। तो आगे उदय के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार करते हैं, जहाँ वो काफ़ी धूमधाम से उसको विदा करते हैं उसके नए काम के लिए। तो आगे उदय पहुंचता हॉस्पिटल और बाकी लोग शायद उसको गाइड करते हैं या फिर मिस गाइड करते हैं, और वो पहुंच जाता है लेबर रूम में, जहाँ हम मिलते हैं राहुल प्रीत से, जो किसी की डिलीवरी करवा रही होती है, और वो उसको उस कमरे से बाहर निकाल देती है। तो आगे उदय पहुंचता है क्लासरूम की ओर, जहाँ उसको कोई भी लड़की सीट नहीं देती अपने बगल में बैठने के लिए, और वो इस क्लास में पूरे 10 दिन लेट है, मतलब 10 दिन के बाद क्लास ज्वाइन की उसने। और आगे बेचारे उदय की रैगिंग करना शुरू कर देती हैं लड़कियां, क्योंकि पूरे कॉलेज में मोस्टली लड़कियां ही हैं। पर पता नहीं, मैं हर तरह की रैगिंग के खिलाफ हूँ, तो ये थोड़ा सा अनईजी करने वाला था, भले ही जो भी हो। पर आगे उसे बुलाया जाता है स्टोर रूम में, और पहुंचता है उदय स्टोर रूम, जहाँ उसे कहा जाता है चढ़ावा, क्योंकि नंदनी मैम के आगे बहुत सारे लड़के पहले भी चढ़ावा बन चुके हैं और क्विट कर चुके हैं गायनी। तो उदय नाराज था उसके सीनियर के उसके सर पे मारने से, तो उसकी एक सीनियर उसको मौका देते उसको स्पैंक करने का, जो वो नहीं करता, और फिर बाद में उसको कॉस्प्ले करना पड़ता है एज अ प्रेग्नेंट हस्बैंड, जिसे एक और छोरी देनी है या फिर वाइफ, पर वो डिलीवरी दे देता है। तो एक और जगह उसे मिलती है हार। तो वो अपने भैया से मिलता है, जहाँ उसको कहता है अपने गुस्से को शांत करने के लिए तुम गुस्सा अंदर मत दबाओ, और उधर सोल्यूशन निकालता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करने का, और उसे कॉल करके सुनाना शुरू करता है कि उसके वजह से वो यहाँ फंसा हुआ है, उसके वजह से उसे गायनी लेनी पड़ी। पर इन सब में कहीं भी उस लड़की का हाथ मुझे नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही था अपने करियर को जैसे भी, मतलब अपने हिसाब से चलाना। पर ओवरऑल ये सब करने के बाद उसके भैया उसको सपोर्ट करते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने, जैसा मुझे नहीं लगता किसी भी भैया को करना चाहिए, क्योंकि भैया के दोस्त का एक्सप्रेशन मुझे इतना कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो हाँ, ये अनईजी करने वाला हो सकता है। तो कहानी में आगे हम बढ़ते हैं एक्शन की ओर, जो कि वैसे काम करना है, जहाँ पर इससे पूछ लिया जाता है कि कब किसी की डिलीवरी सी सेक्शन या नॉर्मल की जाती है, जिसका रीज़न शायद पेशेंट की मर्जी पे डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टन कंडीशन होती है जिसको देख के हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि पेशेंट कैपेबल है नॉर्मल डिलीवरी की, या फिर उसका सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो फिलहाल के केस में सामने लेटी इन लेडी का सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो कम है इनकी बॉडी में और कुछ सर्टन कंडीशन है जो कि मुझे नहीं पता, वरना मैं डॉक्टर होता। पर उदय क्लास लेती नंदिनी मैम और से पूछते कि तुमने गायनी क्यों चुनी, और सर्टन रीज़न वगैरह वगैरह, जहाँ पे उदय चाहता है छुट्टी ताकि वो अपनी मॉम को दिखा सके, क्योंकि उनको दिल की बीमारी है। पर वो कहती है कि वो अरेंज कर देंगी उनका चेकअप, तो उदय को छुट्टी नहीं मिल सकती। पर उदय क्यों चाहता है ऑर्थो, क्योंकि बचपन में साइकिल चलाते हुए उसका हाथ में चोट आ गई थी, जिसके बाद राइट हैंड से वो लिख नहीं पाया और उसने प्री बोर्ड लेफ्ट हैंड से दिया। लेकिन उसके भैया के इलाज से उसने अपना राइट हैंड ठीक करवाया और जल्द ही उससे भी लिखना शुरू किया, जिससे फैसिनेट है
और वो भी ऑर्थो बनना चाहता है। वैसे मेरा भी एक बार हाथ टूटा था, पर मैं ऑर्थो नहीं बनना चाहता। पर कहानी में आगे हम बढ़ते हैं उदय के साथ उसके नर्क की ओर, जहाँ पे उसके लग जाती है वॉट और उसे चेकअप करना पड़ता है। और जानबूझ के डॉक्टर उसके मज़े भी लेते हैं जिस समय उसके ऊपर एक पेशेंट डिलीवरी के एक एक्सट्रीम लेवल पर उसके ऊपर हक देती है, क्योंकि उस समय काफ़ी प्रेशर बन रहा होता है। तो नरक से बाहर निकलते हुए इसको नाम दे दिया जाता है डॉक्टर निपल्स। और ये मिलता है डॉक्टर फातिमा से और KLPD से, जो उनके लंबे नाम का शॉर्ट फॉर्म है वैसे। और आगे देता है उन दोनों को लिफ्ट। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेशर पार्टी की ओर, जहाँ डॉक्टर उदय और डॉक्टर फातिमा की बातें होती है और वो जान पाते हैं एक दूसरे के बारे में थोड़ा और बेहतर। और हम मिलते हैं फातिमा के मंगेतर आरिफ से। तो उसके बाद दोबारा हम बढ़ते हैं नरक की ओर, जहाँ पर ऐसा पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो डॉक्टर को देखते चिल्लाना शुरू कर देता ताकि डिलीवरी उनकी पहले हो जाए, पर डिलीवरी से पहले डिलीवरी शायद ही कोई कर सकता है। और नर्स की हेल्प की वजह से वो जान पाता है कि इन दोनों में से किसी की भी डिलीवरी अभी नहीं होने वाली, क्योंकि जब निकलना होगा तभी बाहर आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता वो बाहर। जहाँ सिस्टर कहते हैं कि उदय कोई डॉक्टर नहीं है, पर जैसा सुन के मैं पक्का ऑफेंड हो जाता उस पर। अब भले रैंकिंग कमाई हो, पर उसमें भी काफ़ी पढ़ाई की हो गैरक लेने। और आगे उसे बुलाते डॉक्टर नंदनी, और उसके मिलता थोड़ा सा लेक्चर कि तुम गायनी क्यों नहीं करना चाहते। डॉक्टर डॉक्टर होता है, तुम्हें पहले अपना मेल टच खोना पड़ेगा, और तुम अभी 3 साल के लिए यहीं हो, तो तुम्हें 3 साल के लिए इसे अपनी जगह मान लेनी चाहिए। तो इन सब ज्ञान को लेकर मिल टच के बारे में सोचते हुए वो थोड़ा बहुत जान पाता है मिल टच के बारे में, पर उससे ऊपर आने के बारे में वो अब तक नहीं जान पाता। जहाँ हम आगे मिलते उदय की मम्मी से, जो एक फ़ोटो क्लिक करवा रही है फेसबुक, व्हाट्सअप और टिंडर के लिए भी, जो थोड़ा सा अजीब है, पर उसकी मम्मी ने ऐसा सोचा तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसके पीछे सोचा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं दोबारा नरक की ओर, मतलब हॉस्पिटल की ओर, जहाँ पर पप्पू साहू अपनी बीवी को दिखाने लाता है, जहाँ उदय इतनी सारी बातें सुन चुका होता है पहले ही, और मेल टच को खोने के चाह में वो पेशेंट खुद देखने की सोचता है और करना शुरू करता है पप्पू साहू की बीवी का चेकअप। पर शायद यहाँ पप्पू साहू को ही चेकअप करने के लिए देना चाहिए था, क्योंकि वो ऑफेंड हो जाता है और उसकी बीवी भी काफ़ी नर्वस हो जाते हैं मेल डॉक्टर के चेकअप करने से। जिस सब मामले को नंदिनी मैम वहाँ कर संभाल लेती है। तो जितनी गलती पप्पू साहू की थी उतनी उदय की भी थी, क्योंकि मेडिकल एथिक के हिसाब से जब कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल पेशेंट को देखता है तो उसके साथ में फीमेल सबॉर्डिनेट या फिर नर्स होनी ज़रूरी है। तो MBBS वाले लौंडे इसे सीख ज़रूर ले। तो आगे हम सीखते पेशेंट के साथ रिलेशन बनाना, मतलब पेशेंट को पहले कंफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे डॉक्टर फातिमा और उदय की बातें होना शुरू होती है, जैन की बात का पॉइंट काफ़ी तक वैलिड होता है कि अगर ये औरतों में जाता है और टूटी हुई हड्डी अगर खाल से बाहर निकल के से दिखती है, तो उन सब की तुलना में फिर भी गायनी काफ़ी साफ सुथरा प्रोफेशन लगेगा और कम खतरनाक लगेगा। और सच में यही पॉइंट है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें भी हो जाती है डॉक्टर प्रोफेशन में जो अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो आगे उदय कहता है कि गायनी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके मोहल्ले में क्रिकेट सिर्फ लड़के खेलते हैं और लड़कियाँ बैडमिंटन खेलती है। पर मे भी लड़के भी बैडमिंटन खेल सकते हैं लड़कियों के साथ, वैसे मैं उसमें एक्सपर्ट था। जो एडवाइस देकर निकल जाती है डॉक्टर फातिमा वहाँ से, और उदय उनके साथ काफ़ी सारा और टाइम स्पेंड करता है और चीज़ें सीख पाता है अपने इस डिपार्टमेंट और चीज़ों को लेकर, जहाँ वो अपनी डॉक्टरी बेहतर करने के साथ साथ खुद को ही बदल लेता है और जैनी को आखिरकार सॉरी कह देता है। जहाँ आगे वो कैंप में भी जाते हैं और कई सारे नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं, जिस बीच फातिमा और उदय की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और उन दोनों की एक छोटी सी या थोड़ी कम छोटी सी किस हो जाती है, जिसके बाद फातिमा उदय से मिलना थोड़ा कम कर देती है। पर उदय जानना चाहता है कि उन दोनों के बीच का जो भी माजरा था वो क्या था, जहाँ फातिमा उसे अकेले ले जाकर बताती है कि उस दिन जो भी हुआ वो भूल जाओ, क्योंकि वो गलती से हो गया, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसको लेके माइंड मत करो। और उदय चिल होता है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। पर उदय का अप्रोच इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रल रहता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसको वहाँ पर न्यूट्रल नहीं, थोड़ा कंसर्न दिखा के बताना चाहिए कि हाँ उस चीज़ को भूल जाते हैं और मूव ऑन करते हैं। पर उदय के हिसाब से जो चल रहा है उसको ऐसे चलने दो, तुम शादी करो, हर मज़े भी कर सकते साथ में। और यही वो चीज़ है जहाँ उसे न्यूट्रल तो होना था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा कंसर्न दिखाना था। और सच में उसको लड़कियों के बाद सुनाई नहीं देती। तो आगे उधर से मिलने आता है आरिफ, फातिमा का मंगेतर, जो उसके नज़दीकियों के बारे में जानता है और उसको क्लैरिफाई करना चाहता है कि आखिर है क्या। अगर उन दोनों के बीच में कुछ है और दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो शायद वो उनको उनकी हालत पर छोड़ देना चाहेगा, जिस बारे में उदय उसे कहता है कि ठीक है तुम चिल करो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते कहते में वहाँ से वो निकल रहा होता है, क्योंकि उसको कॉल आ रही होती है एक पेशेंट को लेकर, जिसको देखता है उदय, और उसके हिसाब से अभी समय नहीं आया उसकी डिलीवरी का। पर पेशेंट उदय के पीछे पीछे आना शुरू करती है और चेक करने पर चलता है कि उसकी डिलीवरी अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि लीकिंग शुरू हो चुकी है, जो कि साइन है कि बच्चा अभी बाहर निकलने को तैयार है।
जहाँ उदय उसे फौरन लेबर रूम की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती, जिस वजह से उसको उसी कॉरिडोर में उस पेशेंट की डिलीवरी करनी पड़ती है। और ये डिलीवरी सक्सेसफुल होती है, जिस चीज़ को लेकर उदय की तारीफ उसके साथ ही करते हैं, और वो भी चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि बच्चा सच में भगवान का आशीर्वाद होता है, जो कितना भी साधारण क्यों न लगे, पर वो एक अलग ही दर्जे की चीज़ होती है। और उस एहसास और सेलिब्रेशन के बीच में पहुंचती है नंदनी मैम, जहां सब खुश होते हैं, लेकिन जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और लोग काफ़ी कम देख रहे हैं लंबी वीडियोस। तो मिलते हैं इसकी कहानी के दूसरे फेज़ में, पार्ट 2 में। और आप भी हमें दोनों वीडियोस को देख के बता सकते हैं कि क्या आप इसको एक पार्ट में देखना चाहेंगे, या ओवरऑल 10-10 मिनट की 2 वीडियोस काफ़ी है। तो अपने विचार हमने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।